नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। दोस्तों, महाराष्ट्र, झारखंड और उत्तर प्रदेश में उपचुनाव होने जा रहा है। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव है, बाकी झारखंड और महाराष्ट्र में विधानसभा का चुनाव है। झारखंड में एक फेज का चुनाव हो चुका है 13 नवंबर को। अब 20 नवंबर को महाराष्ट्र, झारखंड में और उत्तर प्रदेश में उपचुनाव होने जा रहा है। और उत्तर प्रदेश उपचुनाव की सबसे बड़ी खास बात यह है कि इस उपचुनाव में बीएसपी ने भी एंट्री मार ली है। भाई, बीएसपी पहले उपचुनाव नहीं लड़ती थी, लेकिन अब मायावती जी ने उपचुनाव लड़ने का फैसला लिया है। सिर्फ फैसला ही नहीं लिया, प्रत्याशियों के नाम का ऐलान भी कर दिया है और स्टार प्रचारकों की सूची भी जारी कर दी है। एक अच्छी बात है कि जब भी चुनाव आता है मायावती जी स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर देती हैं। इस बार मायावती जी सतीश चंद्र मिश्रा, आकाश आनंद, विश्वनाथ पाल जैसे तमाम नेता बसपा के स्टार प्रचारक बनाए गए हैं। लेकिन इसी उपचुनाव के बीच एक बहुत बड़ा सवाल मायावती जी, आकाश आनंद जी को लेकर खड़ा हो रहा है। हर कोई यही सवाल पूछ रहा है कि मायावती और आकाश आनंद ने चुनाव प्रचार से दूरी क्यों बना ली, जमीन से स्टार प्रचारक गायब क्यों हैं। जी हाँ दोस्तों, ये सवाल इसलिए खड़ा हो रहा है क्योंकि उत्तर प्रदेश उपचुनाव में अभी तक मायावती जी ने कोई जनसभा नहीं की है, आकाश आनंद जी ने कोई जनसभा नहीं की है, सतीश चंद्र मिश्रा जी ने कोई जनसभा नहीं की है। यही सवाल जब उत्तर प्रदेश बसपा अध्यक्ष विश्वनाथ पाल जी से पूछा गया कि पाल साहब बताइए, क्यों ये स्टार प्रचारक चुनाव प्रचार में नज़र नहीं आ रहे हैं, तो उन्होंने इसको लेकर एक जवाब दिया है। ऐसा नहीं है कि बीएसपी के नेता चुनाव में एक्टिव नहीं हैं। बीएसपी के कई नेता इस समय चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। अगर मैं खास तौर से कटहरी सीट की बात करूं दोस्तों, तो कटहरी में बसपा के नेताओं का एक जमावड़ा लगा हुआ है। यहाँ पर विश्वनाथ पाल, भीम राजभर, इंदू चौधरी पुराने अंदाज में प्रचार करते हुए नजर आ रहे हैं। कटहरी में माहौल एकदम अलग दिख रहा है। माहौल बसपा ने कटहरी में एकदम बदल दिया है। अंबेडकर नगर की कटहरी जो सीट है, खास तौर से आ जाता है कि बसपा का ये गढ़ है, क्योंकि बसपा ने यहाँ से कई बार चुनाव जीता है। और जो मेहनत कटहरी में बसपा के नेता कर रहे हैं, बाकी सीटों पर नहीं कर रहे हैं। इसको लेकर भी सवाल खड़ा हो रहा है कि भाई बाकी सीटें नहीं जीतनी है क्या। और बड़ा सवाल यही है जिस पर आज मैं चर्चा कर रहा हूं कि मायावती जी, आकाश आनंद ने चुनाव प्रचार से दूरी क्यों बनाई और जमीन से आखिर ये लोग गायब क्यों हैं। ये बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा हुआ है। अगर मैं आकाश आनंद जी की बात करूं तो आकाश आनंद जी ने हरियाणा में खूब चुनाव प्रचार किया, पूरी ताकत उन्होंने झोंक दी थी, लेकिन हरियाणा में उस तरीके से नतीजे नहीं आए। हालांकि कई सीटों पर बीएसपी ने प्रतिद्वंदी पार्टियों को कड़ी टक्कर दी, लेकिन जब से हरियाणा चुनाव खत्म हुआ है, आकाश आनंद उस तरीके से चुनाव प्रचार करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। हाँ, ये बात दिगर है कि मायावती जी और आकाश आनंद जी ने झारखंड में एक चुनावी रैली कर दी है। पहले चरण का जब चुनाव झारखंड में चल रहा था, उस समय आकाश आनंद और मायावती जी, राम जी गौतम एक मंच पर नजर आए थे। याद करिए, आकाश आनंद जी ने लिखा हुआ भाषण पढ़ा था, उसके बाद उनकी आलोचना भी हुई थी। हालांकि उनके समर्थक कहते हैं कि भाई जो आकाश आनंद जी कर रहे हैं सब ठीक है, मायावती जी के साथ थे इसलिए वो नहीं दहाड़े, ऐसा भी लोग कह रहे हैं। तो भाई जो समर्थक हैं वो हर हाल में खुश हैं। आकाश जी दहाड़े तो खुश हैं, आकाश जी स्क्रिप्ट पढ़ लें तो खुश हैं, तो उनके समर्थकों को कोई दिक्कत नहीं है। तो बड़ा सवाल यहाँ पर यह खड़ा हो रहा है कि जब झारखंड में रैली कर सकते हैं तो फिर उत्तर प्रदेश में रैली क्यों नहीं कर सकते। भाई, स्टार प्रचारकों की सूची किस लिए जारी की गई है? सजाने के लिए तो नहीं की गई है। और आकाश आनंद जी कर क्या रहे हैं? क्या उन्हें रोका गया है कि भैया अभी रुक जाओ? और मायावती जी आकाश आनंद जी को क्या उस तरह से इस्तेमाल नहीं कर रही हैं जिस तरह से करना चाहिए? क्योंकि एक बड़ा वर्ग कहीं ना कहीं आकाश आनंद जी के भाषण से बीएसपी में जुड़ता हुआ नजर आ रहा था।
जब उनका भाषण सुना गया तो उनके भाषण में एक तेवर नजर आया, और जो युवा हैं खासतौर से आकाश आनंद जी के भाषण को पसंद कर रहे हैं, और वही युवा अब इंतजार कर रहे हैं कि आकाश आनंद जी उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में भी दमखम दिखाएं। गाजियाबाद में आए, सीसा मऊ में आए, कुंदरकी में आए, मीरापुर में आए, मझमा में आए, हर जगह आए, चुनाव प्रचार करें। अगर 9 सीटों पर चुनाव हो रहा है तो कम से कम एक सीट पर 2 रैली को संबोधित करें। यहां देखिए जनता क्या चाहती है। जनता सिर्फ देखना चाहती है। जनता कहती है जो चुनाव लड़ेगा उसी के साथ जाएंगे। ये बात सारी पार्टियों को समझ लेनी चाहिए। जो जमीन पर लड़ाई लड़ेगा उसी की जीत होगी। तो यहां पर मेहनत करते हुए दिखना चाहिए। मायावती जी की रैलियों की उत्तर प्रदेश में डिमांड है। अब मायावती जी क्या उत्तर प्रदेश उपचुनाव के लिए रैली करेंगी? और इसको लेकर देखिए बसपा ने एक प्रतिक्रिया दी है। बसपा के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं विश्वनाथ पाल, उन्होंने एक प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने स्टार प्रचारकों की दूरी पर, चुनाव प्रचार से दूरी पर, जो विश्वनाथ पाल है वो कह रहे हैं कि वह लगातार प्रत्याशियों के लिए अंबेडकर नगर समेत मझवा कटहरी में जमे हुए हैं और प्रचार प्रसार कर रहे हैं। अन्य नेता जल्द ही शामिल होंगे। तो विश्वनाथ पाल जी कह रहे हैं कि हम चुनाव प्रचार कर रहे हैं, बाकी नेता जल्द ही चुनाव प्रचार करेंगे। लेकिन फिर बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि जल्दी कब? 15 तारीख को, 18 तारीख को, कब? वक्त तो निकल रहा है, 5 दिन और बचा है। उत्तर प्रदेश उपचुनाव में 5 दिन का समय और बचा हुआ है, और अभी तक आकाश आनंद जी ने, सतीश मिश्रा जी ने, मायावती जी ने कोई भी रैली नहीं की दोस्तों। और यही बात उनके समर्थकों को रास नहीं आ रही है। उनके समर्थक चाहते हैं कि हमारे नेता मैदान में, जमीन पर लड़ाई लड़ें, धरातल पर नजर आएं, लेकिन इनके स्टार प्रचारक नजर नहीं आ रहे हैं। यहां तक कि मुनकाद अली का नाम भी स्टार प्रचारकों की सूची में शामिल है। वही मुनकाद अली जिनके बेटे के निकाह में बसपा नेताओं के शामिल होने पर उन्हें पार्टी से निकाल दिया जाता है। कहा जाता है कि आप लोग मुनकाद अली के बेटे के शादी में शरीक क्यों हुए? वहां मत जाना, रोका गया बाकायदा। और रोकने के बाद जब गए नेता लोग तो उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। कहा गया भाई पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल थे, ये नहीं चलेगा, इसलिए आप लोगों की पार्टी से छुट्टी हो रही है। तो मुनकाद अली स्टार प्रचारक हैं, उनके बेटे के निकाह में जाने से लोग निकाल दिए जाते हैं। बड़ा सवाल तो यही खड़ा हो रहा है, मुनकाद अली जी को क्यों नहीं निकाला जा रहा है? क्यों नहीं? स्टार प्रचारक हो तो प्रचार भी करो, मीरापुर में आओ, मीरापुर में प्रचार तो करो कम से कम। तो बसपा ने स्टार प्रचारकों की सूची तो जारी कर दी, लेकिन इनके जो नेता हैं अभी उस तरीके से एक्टिव नहीं हुए हैं। भाई जब रिजल्ट आएगा तब क्या कहोगे, क्या मुंह दिखाओगे? रिजल्ट अगर आपके पक्ष में नहीं आए तो क्या कहोगे? लोगों ने हमें वोट नहीं किया। और बसपा के समर्थक क्या कहेंगे कि हम हार गए? क्या कहा जाएगा? मैं बार बार कहता हूं, जो दिखता है वो बिकता है। जो नहीं दिखेगा उसे जनता नहीं पसंद करेगी। चाहे बड़े बड़े धुरंधर आ जाएं, अपने घर में बैठ जाएं, चुनाव प्रचार ना करें, रैली ना करें, उनसे जनता का कोई वास्ता नहीं है। आजकल जो जमीन पर नजर आएगा उसे जनता पसंद करेगी। मैं बार बार हिंट कर रहा हूं भाई, जब नतीजे आएंगे अगर पक्ष में नहीं रहेंगे तब क्या होगा, यह बड़ा सवाल है। तो नतीजों से सीख लेनी चाहिए, और बसपा को खास तौर से सीख लेनी चाहिए, जो अपने आप में राष्ट्रीय पार्टी है, जिसका जनाधार है। 4 बार की सीएम बहन जी बन चुकी हैं। 27 में विधानसभा का चुनाव है, फाइनल चुनाव है। लगातार बसपा का ग्राफ भी गिर रहा है। तो ऐसे में चिंता होना लाजमी है, और अगर चिंतन मंथन नहीं किया जाएगा तो भाई पार्टी के सेहत पर असर पड़ेगा। जो वोटर हैं वो छिटक कर दूर चले जाएंगे, जैसा कि दिख भी रहा है। एससी वोटर में बंटवारा हो गया, मुस्लिम वोटर में बंटवारा हो गया, एससी एसटी ओबीसी जो कभी बसपा को वोट करते थे
अब वो इधर उधर छिटक कर चले जा रहे हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से तमाम उन बड़े नेताओं को मैं कहना चाहता हूं बसपा की, कि आप लोग ज़मीन पे आ जाओ, अभी नहीं आए तो बहुत देर हो जाएगी। और इस समय मैं बताऊं तो मायावती जी की रैली की डिमांड है। बड़ा सवाल, क्या मायावती जी रैली करेंगी? क्या आकाश आनंद रैली करेंगे? सतीश चंद्र मिश्रा जी क्या चुनाव प्रचार करेंगे? क्या मुनकाद अली चुनाव प्रचार करेंगे? और करेंगे तो कब करेंगे? एक दिन में, 2 दिन में कब करेंगे? ये बड़ा सवाल है। नहीं करेंगे तो बसपा का क्या होगा उपचुनाव में? ये बहुत बड़ा सवाल है। इस वीडियो को लेकर आप लोग क्या कहेंगे? क्या मायावती जी को चुनाव प्रचार में उतरना चाहिए? आप लोग भी कमेंट करिए। आप लोगों का कमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों। आप लोगों का कमेंट करना बहुत ज़रूरी है। आप लोग बताइए कमेंट करके, क्या मायावती जी, आकाश आनंद, सतीश चंद्र मिश्रा या तमाम जो स्टार प्रचारक हैं उन्हें चुनाव प्रचार करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? आप लोग ज़रूर इस पर लिखिएगा। वीडियो कैसी लगी? इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।